तो अब आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, अब आपको लड़ना पड़ेगा। और लड़ा कैसे जाता है उस सीके चंद्रशेखर आजाद जी से, और चुप कैसे रहा जाता है सीके बहन कुमारी मायावती जी से। एक ट्वीट अगर करती है तो सोशल मीडिया पूरा एकदम उनके इर्द गिर्द नाचने लगता है। छोड़िए ना, काहे नहीं ग्राउंड पर काहे नहीं आती है? ग्राउंड पे उम्र होता है। चंद्रशेखर जी युवा है, वो घूम रहे हैं, और बहन जी का जी उम्र है। अब कोई भी अपनी बेटी बहन को बताइए, अगर 70 वर्ष हो जाएगा निकालेंगे क्या? मोदी उतना बड़ा नेता है, छोटे छोटे प्रोग्रामों में आ जाता है, कैसे भर गया बीच में? हमसे पूछिए, चंद्रशेखर आजाद को किया है? आरएसएस के लोग किए हैं, कांग्रेस के लोग किए। अगर बताइए, जिसके ऊपर जेल डाल दिया गया है, जो जेल में डाल दिया गया, उसे बिना बेल का कैसे छुट्टी कर दिया गया? बताइए, रातों रात में 12 बजे रात को छोड़ दिया। चंद्रशेखर को क्यों लाया गया फील्ड में, इस बात को गौर कीजिए पहले। अरे लाया नहीं गया, सुनिए ना, पहले मैं बता रहा हूँ ना। चंद्रशेखर आजाद को बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर करने के लिए उसे मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है कि बहन कुमारी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर दिया जाए और चंद्रशेखर आजाद को हाईलाइट किया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक डाल के वो नहीं है, वो डाल घूमने वाले व्यक्ति हैं। उनको एक डाल पे पसंद नहीं है। उनको कभी देखे ना, अभी कांग्रेस के पास में जा रहे थे, सपा के पास में जा रहे थे, इधर बिहार में आके पप्पू यादव के साथ में जा रहे थे, एक सीट के लिए रो रहे थे, बहुजन समाज का इज्जत का नाक कटवा दिए एक सीट। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देश में आज के दौर में बहुजन राजनीति की जब भी जिक्र होती है, उसमें खासकर दो नेताओं का जिक्र हमेशा होता है। नंबर 1 पर आती हैं बहन कुमारी मायावती, जो बासपा सुप्रीमो हैं, और दूसरा जो है भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। इस संबंध में बात करने के लिए दो लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और दोनों की अभी जो परिप्रेक्ष्य में राजनीति है, प्रेजेंट टाइम के 2024 की जो राजनीति है, कैसे है, ये लोग कैसे देखते हैं उन दोनों नेताओं के, इस पे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? गिरिजा प्रसाद। गिरिजा प्रसाद, किसके समर्थक हैं आप? हम बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, आप? मेरा नाम नरेंद्र बसंत हुआ और मैं समर्थक दोनों का हूं, लेकिन अब काम के हिसाब से हम डिनाई करता हूं दोनों लोगों को। कौन बेहतर है? चंद्रशेखर मायावती का समर्थक है तो डेफिनेटली मायावती का ही समर्थन करेंगे। मायावती की क्या ऐसी खास बात है जिसको आप पसंद करते हैं? नहीं, जो नरेंद्र जी ने बात सही कहा, लेकिन एक बात है कि मायावती जी जो पहले से लीडर रह चुकी है, और उनका काम बहुत बेहतरीन है। पूरे भारत में उनके कामों को जो सराहना किया जाता है। बाकी अब चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को क्या काम है, क्या कौन से काम पे उनको गिनती करेंगे, किस जगह पे गिनती करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पर गिनती करेंगे, अभी कुछ आइडिया नहीं है इसका। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो है, अगर कोई बहुजनों का असली हितैषी और वो आवाज़ उठा रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और ये मैं नहीं, आप जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए कि कौन जो है ट्वीट करता है, कौन जो है ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर उतर कर काम करता है। ये सीखना है तो सीखिए भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी की चीफ बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो कहा ना ट्वीट करके कि बहन जी का एक ट्वीट है ना, वो पूरे भारत में भुजा रहता है। एक अगर मान लीजिए चंद्रशेखर रावण जी हैं, उतर जाते हैं फील्ड में, उतरने के बाद लोगों को भी फील्ड में झोंक देते हैं, जो कि कहीं केस फदारी में लोग चले जाते हैं। चंद्रशेखर क्या है, वो तो छूट जाते हैं। लेकिन जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है कि बाई झोंक में चले जाते हैं, आगोश में आ जाते हैं और जा करके अपने आप को जेल में डाल देते हैं। और उनकी जो है कि एनर्जी भी कम हो जाती है, वहाँ पर जा करके अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कब? जब वो जेल में चले जाते हैं, तब उनकी भविष्य खराब हो जाती है। ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का ट्वीट ही चंद्रशेखर आजाद के फील्ड के बराबर से अधिक है, भूचाल ला देता है। नहीं, ये भी ये कह रहे हैं कि जेल में डलवा देते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए, जेल वाला पर मेरा सिर्फ इतना जवाब होगा कि देखिए, इसी बिहार से बिलोंग करते हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी। उनका कहना है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यानी जो जगदेव बाबू थे वो कहते थे कि पहली पीढ़ी मरा गई, अब दूसरी पीढ़ी जेल जा रही है, अब राज करने की बारी है हम लोग। तो जेल से हम लोग डरते क्यों है, समझ में नहीं आता है। जेल जाना चाहिए और गर्व के साथ जेल में। जेल भगत सिंह नहीं गए थे, महात्मा गांधी नहीं गए थे, फिर जेल से हमको डरना क्या है? जेल में अगर हम नहीं जाएंगे, अरे कहा जाता है ना कि अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तो फिर संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए संसद को अपने काबू में करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सड़क पर उतरेंगे तो जिसकी सत्ता होगा निश्चित तौर पर आपका लाठीचार्ज करेगा। आप सही जो है अपने ईमानदारी से अपने राइट्स को लेकर आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपको बेवजह परेशान करके आपको जेल में डाला जाएगा। तो जाले जेल में डालेगा। क्या इन्होंने जो कहा इनके हिसाब से ठीक है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अगर वो चाहते तो वो भी आंदोलन कर सकते थे। लेकिन जब उनके साथ घटना घटी तो उन्होंने यही कहा कि जब हम अपने लोगों को अगर सही निर्माण नहीं दे सकते हैं तो हम आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पेन के माध्यम से पूरे बहुजनों को चेताया, जिसके आज नरेंद्र बसंत जी बोल रहे हैं, चाहे आप कैमरे पे हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के कलम के ताकत से हैं। और उसी कलम के ताकत का इस्तेमाल करती है बहन कुमारी मायावती जो ट्वीट करती है, उसकी वजह से भुचाल आता है। अब चिल्लाने से चिखने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए एक सीट पर सिमट गई। कौन? नहीं, देखिए, सत्ता है, सत्ता में परिवर्तन आती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता ही नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज वो सत्ता में कांग्रेस प्रचंड बहुमत पे थी, आज 0 पे हुई वो भी। देखिए बाबा साहब का कि अपने अधिकारों के लिए पढ़ो, बाबा साहब उस समय लिखे थे कि अपने अधिकारों के लिए पढ़ो, लेकिन अब जो है नियम बन गया है कि अपने अधिकारों के लिए पढ़ो भी और लड़ो भी, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे वैकेंसीज आती है, उसमें आपके लिए कितनी सीट रिजर्व होती है सबको पता है। तो अब आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, अब आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ा कैसे जाता है उस सीके चंद्रशेखर आजाद जी से, और चुप कैसे रहा जाता है सीके बहन कुमारी मायावती जी से। हाँ, जिस दिन आप क्या कहें, पूछिए इनसे क्या कहिएगा। इन्होंने कहा कि चुप रहना, अगर बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट से पूरे भारत की राजनीति बदल जाती है, पूरे आज देखेंगे तो सोशल मीडिया, तो देखिए एक ट्वीट अगर करती है तो सोशल मीडिया पूरा एकदम उनके इर्द गिर्द नाचने लगता है। छोड़िए ना, काहे नहीं ग्राउंड पर काहे नहीं आती, ग्राउंड पे उम्र होता है, चंद्रशेखर आज युवा है, वो घूम रहे हैं, और बहन जी का जो उम्र है, कोई भी अपनी बेटी बहन को बताइए, अगर 70 वर्ष हो जाए निकालेंगे क्या? मोदी उतना बड़ा नेता है, छोटे छोटे प्रोग्रामों में आ जाता है, बताइए अब उतना वो बड़ी बन गई है कि नहीं आ सकती अपने ग्राउंड पर। उनका 40-45 उम्र हो रहा है, उनका 70 वर्ष उम्र हो गया। ओहदा भी तो देखिए, प्रधानमंत्री होकर ये मुख्यमंत्री पूर्व वो हो गई हैं। जिस वक्त बहन कुमारी मायावती जी साइकिल से चल रही थी, उस वक्त कहाँ थे? कोई अजमान मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी उस वक्त 16-18 वर्ष की उम्र में वो लोग घर से निकल करके समाज के लिए जो योगदान दिया, आज चंद्रशेखर 25 वर्ष के बाद 28 वर्ष के बाद काम कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती 18 वर्ष से ही काम करने चालू कर दिया। ये बात चंद्रशेखर का बहन कुमारी मायावती काम कर रही थी, फिर चंद्रशेखर कैसे बीच में उभर गए, बताइए चंद्रशेखर कैसे उभर गया बीच में? हमसे पूछिए, चंद्रशेखर आजाद किया है, RSS के लोग किए हैं, कांग्रेस के लोग किए। अगर बताइए जिसके ऊपर जेल डाल दिया गया है, जब जेल में डाल दिया गया, उसे बिना बेल का कैसे छुट्टी कर दिया गया, बताइए? रातों रात में 12 बजे रात को छोड़ दिया गया। क्या कहिएगा, रातों रात 2014 में वो व्यक्ति जो है भाजपा और कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देता है, वैसे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि वो जो है भाजपा के द्वारा पाला हुआ आदमी है, बताइए? 100% इसका दावा कि हमारा लड़ाई ही भाजपा से है। रहा बात की आधी रात को क्यों छोड़ दिया गया भाई, उस समय इनके समर्थक इतने हो गए थे ना कि एकदम अनशन पर बैठे हुए थे, इसलिए रात में सरकार को मजबूर होकर जो है उनको छोड़ना पड़ा, कि बाहर आगजनी हो रही थी इसलिए छोड़ना पड़ा। और मेरा सवाल ये नहीं था कि दोनों लीडर अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों नेता एक मंच पर आए। एक मिनट सुनिए, देखिए इन्होंने कहा समर्थक के लिए, चलिए अच्छी बात है। अब बहन कुमारी मायावती जी के जो ट्वीट होता है या फिर समर्थक होते हैं, अगर एक बार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अगर बहन कुमारी मायावती जी उतर जाए सड़क पर, तो लाखों लाख जनसंख्या उतर जाती है। इनका रोज यह है कि प्रदर्शन करते हैं, रोज प्रदर्शन करते हैं। इससे संदेश युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप जेल में झोंकते रहो, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इनके चंद्रशेखर में रैलियों में काफी भीड़ लगता है, लेकिन वोट में नहीं मिलता है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए चंद्रशेखर आजाद की अभी नई नवेली पार्टी है, और पहली लड़ाई वोट जो है पार्टी जो बनाता है, एक बार जनता तो ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अभी भी जो है बहुत सारे जो लोग हैं चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, अभी तक नाम तक सही नहीं जानते हैं, भीम आर्मी के लोग ज्यादा जानते हैं, इसीलिए वोट जो भीड़ों में आती है अब ट्रांसफर हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में जाकर रिजल्ट देखिए, राजस्थान में रिजल्ट आकर देखिए, एक भी सीट नहीं निकला, लेकिन आप मार्जिन देखिए कितने वोट से हारे हो। बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी तो उसको छक्का छोड़ाने का काम किया, और बीएसपी 2 सीट निकाली है राजस्थान में, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादा देखिए मैक्सिमम जो वोट है किसको पड़े हैं, आजाद समाज पार्टी को 10 सीटों पर पछाड़ी है। क्या कहिएगा? नहीं देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, कोई छुपा नहीं सकता इस बात को, लेकिन मैं एक पहले बात उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद क्यों ऐसे हुआ। मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को क्यों लाया गया फील्ड में, इस बात को गौर कीजिए पहले। अरे लाया नहीं गया, सुनिए ना, पहले मैं बता रहा हूँ ना, चंद्रशेखर आजाद को बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर करने के लिए उसे मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है कि बहन कुमारी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर दिया जाए और चंद्रशेखर आजाद को हाईलाइट किया जाए। ये देखिएगा आप, देखिए मैं बता रहा हूँ, यूपी तक का चैनल देखिए आप, कंटिन्यू बहन जी का शिकायत करता है और भीम आर्मी को और हर रोज प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और काम करता है। चंद्रशेखर रावण पे आरोप लगता है कि चरित्रहीन व्यक्ति है, क्योंकि रोहिणी घावारी नाम की एक लड़की उन पे बार बार आरोप लगाती है, यौन शोषण का और तमाम तरह की चीजों का आरोप लगाती है, जबकि बहन कुमारी मायावती का चरित्र जो है पूरा देश जानता है कि कैसा। क्या कहिएगा? देखिए उनका पर्सनल मामला है, रोहिणी घावरी के साथ उनका कैसा संबंध है ना तो आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। हो सकता है कोई फेक आईडी बनाकर रोहिणी घावरी नाम का, या फिर जो रोहिणी घावरी का असली आईडी है उसको हैक करके जो है चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में बढ़ते हुए कद को जो है छोटा दिखाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए साजिश भी तो हो सकती है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो उनकी प्रेमिका है? रोहिणी घावरी का वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, खुद जब रोहिणी घावरी आके कह रही कि मेरे साथ चंद्रशेखर ऐसे कर रहे हैं, रोहिणी घावरी कभी ऐसा नहीं कही है, कभी वो वीडियो बनाकर नहीं कही, ट्वीट कही है। अगर रोहिणी घावरी का स्कॉलर है, पढ़ी लिखी महिला है, उतना ज्यादा थाना में FIR दर्ज कराती ना। वेरीफाई अकाउंट है उसका, हैक कैसे हो गया? वेरीफाई का अकाउंट कराता तो यार क्यों लिखती क्यों है, वो बोलती क्यों नहीं है?
FIR क्यों नहीं दर्ज कराती हो? पढ़ी लिखी महिला है ना, लड़की है, क्यों नहीं कराती है FIR? चंद्रशेखर आजाद को हाईलाइट करने में उसका भी थोड़ा बहुत हाथ है सर। हाईलाइट नहीं, सुनिए, चंद्रशेखर आजाद हाईलाइट नहीं किया गया है। उससे ना चंद्रशेखर आजाद खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई है, समझ उससे मदद लिया है, उसका सहारा लिया है। रोहिणी गावरी का चंद्रशेखर आजाद सहारा लिया है। इस बात को गौर कीजिएगा, कहीं कहीं ट्वीट में उसको देखिएगा। देखिए सर, बात ऐसा है ठीक ना कि चंद्रशेखर आजाद को स्पेस कौन दिया आने के लिए? अगर बहुजन समाज पार्टी जो है जमीन पर उतर कर काम करती तो चंद्रशेखर आजाद जैसे जो लोग हैं आज पनप रहे हैं वो नहीं पनपते। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी नहीं काम किया और स्पेस मिला है चंद्रशेखर आजाद को, और इसलिए चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में बढ़कर कद बड़ा हो गया कि आप उसका चर्चा कर रहे हैं। बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद को लाया गया है। आप लोग देखिएगा, कभी यूपी तक चैनल देखिएगा, बहन जी का शिकायत बार बार करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को लाया गया, बहन कुमारी मायावती को क्यों ले आया? और रह गया सवाल कि अगर चाह जाती बहुजन समाज पार्टी कि विधायक या सांसद बना के एक सीट पर सीमित दे उसको, तो चंद्रशेखर आजाद को एक ही सीट पर सीमित देती है और चंद्रशेखर वहीं बंद कर जाते हैं वही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक डाल के वो नहीं है, वो डाल डाल घूमने वाले व्यक्ति हैं। उनको एक डाल पसंद नहीं है। उनको कभी देखे ना, अभी कांग्रेस के पास में जा रहे थे, सपा के पास में जा रहे थे, इधर बिहार में आके पप्पू यादव के साथ में जा रहे थे। एक सीट के लिए रो रहे थे, बहुजन समाज का इज्जत का नाक कटवा दिए एक सीट के लिए। देखिए, सीट जो शेयरिंग होता है वो पॉलिटिकल चीज है, समझिए बात को। अखिलेश यादव जो है इनसे वादा किए थे कि ना आपको सीट देंगे, और सीट नहीं दिए तो थोड़ा सा भावुक हो गए। तो कोई भी होता है, हमारे आपके साथ अलायंस है, आप हम जितनी उम्मीद आपसे किए उतने कम दिए तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से, वो भी पहली बार वो चुनाव में कूदे हुए तो थोड़ा सा भावनात्मक हो गए थे। कौन नेता रोता है? कोरोना कहेंगे सीट के लिए? मैंने अखिलेश यादव बाहर लाइव वीडियो क्या कहिएगा, रो रहा था उस समय, रो रहे थे। अभी बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि पप्पू यादव का जब पार्टी में गए थे, जाप ऐसे पार्टी है, उसमें एक पांडे जी का प्रचार कर रहे थे। एक तरफ कहते हैं कि मैं मनवादियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। किसका कैसा लड़ रहे हैं? पांडे का प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मनवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सतीश चंद्र मिश्रा है, उसको लेकर बार बार रुलाई करते हैं कि ऐसे कर दिया पार्टी को। अब क्या है, चंद्रशेखर हवन भी करते हैं, लेकिन मायावती आज तक कभी क्या कहा मंदिर ही नहीं गई। उनका हवन करते हुए वीडियो फोटो वायरल हुआ था, क्या कहिएगा? अमेरिकावादी बनते हैं। सुनिए बात को, जैसे कि आप कहीं प्रोग्राम में बैठे हैं, अखिलेश यादव के साथ वाला है आप कह रहे हैं ना, कहीं प्रोग्राम हो और आप वहाँ पर इनवाइट हो और आपको पहले से पूर्व ज्ञात ना हो कि वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और वहाँ पर कोई बढ़िया माने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग वहाँ पर रखी गई हो, तो हम जाकर वहाँ पर बैठ गए और सामने मेरे यहाँ कुछ भी हो तो मायावती जी को इन्विटेशन नहीं मिलता है क्या मंदिर में जाने का? राम मंदिर में जाने के लिए? अरे तो मायावती जी गए या नहीं गए उनका अपना व्यक्तिगत जो फैसला है। छोड़िए ना, कह रहे हैं ना, वो सतीश मिश्रा को किस लिए रखिए महासचिव पर, किस लिए रखिए? वो देखिए हर जगह पद अलग अलग है, पद अलग है। सतीश मिश्रा से बड़ा कौन मनवादी है? किस पार्टी में मनवादी लोग नहीं है बताइए? हर पार्टी में मनवादी है। तो आप मानिए कि बहुजन समाज पार्टी मनवादी है? मनवादी नहीं है। देखिए मैं कैसे मान लूं मनवादी है? सतीश चंद्र मिश्रा जो है कि कभी भी नहीं बोला जय श्री राम, जाके वो आके जय भीम का नारा लगाता है। वो कांसीराम साहब बोले थे, रुकिए ना, काम करता है। सुनिए, कांसीराम क्या बोले थे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोले थे ना, अब कहें सर्वजन हो गया। और उस समय जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की थी, 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके एक सीट पर सिमट गई, जबकि 403 विधानसभा की सीट है, एक सीट पर सिमट जाती है। एक सीट देखिए, एक सीट की बात नहीं, मैं पहले बोला कि हार जीत अपना एक रूल है। कार्यकर्ता काम नहीं करता है, कार्यकर्ता काम करते हैं। अब कुछ कार्यकर्ता इस बात को मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से एक सीट आया है। और ये नहीं कहता कि बहुजन समाज पार्टी के काम नहीं कर रहे। हम एक कहेंगे ठीक ना कि बहन कुमारी मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद को समर्थन कर दें, इसी में मतलब भलाई है समाज का, पूरे बहुजन समाज का इसी में भलाई है। भीम आर्मी के देखिए, आज भीम आर्मी बना है, भीम आर्मी में नीली क्रांति है, ऐसे तमाम संगठन थे भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्टी बनाए उस दिन तमाम सारे जितने लोग थे वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को विलय कर लिए। भीम आर्मी के मंजीत सिंह नौटियाला है, वो भी आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी में ही। क्यों आखिर गए? जब भीम आर्मी इतना अच्छा था क्यों छोड़ के गए? सूरज कुमार बहुत भी छोड़ के भीम आर्मी में। अरे सुनिए ना, आज जो चंद्रशेखर आजाद के साथ है ना, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो पहले बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे, उसकी सदस्यता लिए हुए घूम रहे थे। वही लोग बहुजन समाज पार्टी से कट कर जो है आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद। मैं बता रहा हूं क्यों। ना, चंद्रशेखर आजाद पहले बहुजन समाज पार्टी में था, इसके बाद छोड़िए ना, दूसरा के बाद छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। चंद्रशेखर का जो वीडियो एक बार फोटो वायरल हुआ था, सप्पा का टोपी पहने उनका वीडियो फोटो वायरल हो रहा था। वैसे तो ये जो हनुमान बेनीवाल है उसका भी झंडा लेकर घूमे था राजस्थान में, तो पॉलिटिकल आपको लेकर चलिएगा। चुनाव में होंगे तो लेकर, जब अलायंस आपके साथ, आपका टोपी हम नहीं पहनेंगे। आपको ये दिख रहा है कि नहीं अखिलेश यादव ने लाल टोपी पहना था, तो भी तो ग्रीन लगाए हुए थे और ब्लू लगाए हुए थे गमछा अखिलेश यादव जी। ये कहनी आप देखते हैं, पुरानी फोटो वायरल हो रही, पुरानी या नई फोटो से चंद्रशेखर लग रहा है कि नगीना से जीत पाएंगे 101% एकदम। आप क्या कहिएगा?
बहुजन समाज पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो 101 का है, मैं 110% कहता हूँ कि समाजवादी आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी नहीं जीतेंगे अगर लड़ जाएगा बहुजन समाज पार्टी। गिरीश चंद्र जी बीएसपी से भी वहाँ पर सांसद हैं, ठीक ना, लेकिन जनता उनको नकार दी है। 50% वोट जो है मुस्लिमों का है और ऑलरेडी दलितों का वोट जो है चंद्रशेखर आजाद के पास है, और जाटों का तो ऑलरेडी जो है जो जयंत चौधरी के साथ घूमे थे चंद्रशेखर आजाद, उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और मुस्लिमों को बहुत बड़ी आबादी जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ है, और जिसका नज़ारा आप वीडियो में तरह वायरल होता है वो देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ही नगीना से निकल रहे हैं, उनको जाटों का, दलितों का और मुसलमानों का जमकर समर्थन मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, जिस तरह से महमूद प्रचार भीम आर्मी में गए थे आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने साफ छोड़कर भाग गया, बोले कि जो है कि भीम आर्मी दंगाइयों की पार्टी बन चुकी है, चंदा लेने की पार्टी बन चुकी है। उसमें छोड़ करके महमूद प्रचार बेशक मूल निवासी के समर्थन में आ गए हैं, ईवीएम के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि मुसलमान की बात कर रहे हैं सर ना, मुसलमान की बात कर रहे हैं तो 1% भी नहीं जाएंगे। आप देखिए चुनाव में बोलते हैं 100%, मैं 110% कहता हूँ कि चुनाव आने दीजिए, नतीजा आपके सामने आएगा।